हाय दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे ब्रोकर की बात करने जा रहे हैं जहाँ पे आपका जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो बहुत कम लगता है या फिर नहीं लगता है किसी किसी केसेस में। तो इससे क्या है कि आपको कम ब्रोकरेज देनी पड़ती है और आपका चार्जेस वगैरह कम हो जाते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज की वजह से क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे चार्जेस बहुत बढ़ जाते हैं। कई ब्रोकर्स के साथ ऐसा होता है अगर आप वहाँ पर ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आप इस ब्रोकर का यूज़ करके आप अपनी ब्रोकरेज क्या है काफ़ी कम कर सकते हैं, जिससे आपका जो जेब से पैसा जाता है ब्रोकरेज चार्जेस का वो काफ़ी कम हो जाता है। तो चलिए अपन इस वीडियो को आगे देख लेते हैं। तो ब्रोकर का जो नाम है दोस्तों वो है स्टॉक्सकार्ट। तो स्टॉक्सकार्ट के ही हम आज चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारे बहुत ही कम ब्रोकरेज चार्जेस लगती है। तो कम ब्रोकरेज चार्जेस लगेगी तो हमको अपनी जेब से कम पैसा लगेगा, तो इसलिए हम आज इस ब्रोकर को कंसिडर करें। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चार्ज जो होता है, अगर आप इक्विटी डिलीवरी में आप ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं देनी पड़ती। यहाँ पे आपको ₹0 ब्रोकरेज चार्ज लगता है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, अब ब्रोकर्स ने स्टार्ट कर दिया कि वो डिलीवरी पे भी अगर आप बाय या फिर सेल करते हैं तो आपको ₹20 पर साइड, मतलब अगर आप बाय करते हैं तो ₹20 और अगर आप सेल करते हैं तो आपको ₹20 देने पड़ते हैं। तो टोटल ₹40 आपको किसी एक स्टॉक में आपको बाइंग या फिर सेलिंग पे देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इक्विटी डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हैं तो ये यहाँ पे हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है पता है, कि यहाँ पे ₹15 की फ्लैट ब्रोकरेज है अगर आप इंट्राडे या फिर एफ&ओ करते हैं तो, लेकिन वो भी सिर्फ जिसमें आप प्रॉफिटेबल हैं। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप अपनी काफ़ी ब्रोकरेज बचा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि अगर आपको चाहे प्रॉफिट हो या फिर आपको लॉस हो, आपको हर केस में क्या है कि जो आपका ब्रोकरेज चार्ज होता है वो देना ही पड़ता है। इससे आपके चार्जेस क्या है कि बढ़ जाते हैं। लेकिन इस ब्रोकर के साथ क्या है कि आपको सिर्फ ₹15 ब्रोकरेज देनी है पर साइड की, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो। लेकिन अगर आपको लॉस होता है तो उस केस में आपको क्या है कि सिर्फ वन साइड की ब्रोकरेज लगेगी, है ना। आपको दूसरे साइड की ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जांपल से समझते हैं बाकी ब्रोकर्स के साथ क्या होता है। मान लीजिए आपने इंटरडे में कोई ट्रेड लिया तो बाइंग साइड में आपको ₹20 लगे और सेलिंग साइड में भी आपके ₹20 लगे। तो फिर आपको चाहे यहाँ पे इस केस में चाहे प्रॉफिट हो या फिर आपको लॉस हो, आपको बाइंग और सेलिंग साइड पे दोनों का ब्रोकरेज देना पड़ता है। लेकिन इस ब्रोकर में क्या है कि मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया, ठीक है, आपने ₹15 की ब्रोकरेज दी, आपने वहाँ पे इंट्राडे में ट्रेड किया या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड किया या फिर करेंसी में ट्रेड किया, ब्रोकरेज सेम ₹15 की है, ठीक है। आपने ₹15 ब्रोकरेज दे दी बाइंग करने पे, या फिर आप पहले सेलिंग कर रहे हैं तो मान लीजिए आपने उस पे ब्रोकरेज दे दी। अब मान लीजिए वो ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल होता है। अगर आप प्रॉफिटेबल होते हैं तभी उस केस में आपकी क्या है कि ₹15 की ब्रोकरेज दूसरी साइड की भी लगेगी। और लेकिन ऐसा होता है, मान लीजिए आपने एक साइड पहले बाइंग या फिर सेलिंग कर ली और फिर दूसरे साइड मतलब आप उस ट्रेड को लॉस में क्लोज कर रहे हैं, तो जो आपको क्लोजिंग का आपका जो ट्रेड होगा वहाँ पे आपकी कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगी, मतलब आपकी सिर्फ ₹15 की ही ब्रोकरेज लगेगी। तो अगर आप प्रॉफिटेबल होते हैं तो आपके ₹30 टोटल जाएंगे बाइंग के और सेलिंग के ₹30। लेकिन अगर आप लॉस होते हैं तो सिंपल सा आपकी ब्रोकरेज क्या है कि सिर्फ हाफ लगेगी। और बाकी ब्रोकर्स के साथ क्या होता है, बाकी ब्रोकर्स में आपको ₹20 एक साइड का, ₹20 दूसरी साइड का, आपको टोटल ₹40 देना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखिए, चाहे प्रॉफिट में भी हो तो भी आपको क्या है ब्रोकरेज कम देनी पड़ती है ₹30 की बाकी ब्रोकर्स के कंपैरिजन में। और अगर आप लॉस में हैं तो आपको तो यहाँ पे ब्रोकरेज में फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे हाफ ब्रोकरेज ही देनी पड़ रही है। तो यहाँ पे ये स्टॉक्सकार्ट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी में आपकी ब्रोकरेज चार्जेस कम करने। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग क्या है, बिल्कुल फ्री है। तो आपको अगर डीमैट इन ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक्सकार्ट में ओपन करना है तो यहाँ पे आपका अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो अगर आपको इसमें अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप अपना फ्री में अपना यहाँ पे ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे कुछ और चार्जेस हैं, अपन उनके बारे में भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जीरो ब्रोकरेज और डिलीवरी ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब पे ब्रोकरेज ओनली व्हेन यू प्रॉफिट, ये हमने देख लिया कि अगर हमको प्रॉफिट होता है तो हमको ₹15 बाय साइड पे या फिर ₹15 सेल साइड पर, दोनों साइड की ब्रोकरेज लगती है। लेकिन अगर हमको किसी ट्रेड में लॉस होता है तो हमारी सिर्फ ₹15 की ही ब्रोकरेज लगती है। क्लोजिंग ट्रेड जो हमारा होता है उस पर हमारी ब्रोकरेज नहीं लगती है। और फिर आप देखेंगे कि अपना अकाउंट ओपन तो फ्री है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अगला चार्ज है अपना एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो यहाँ पे क्या है, ₹75 पर क्वार्टर लगता है। तो 75 पर क्वार्टर लगता है तो अपन का साल का कितना हो गया, आपका साल का एएमसी चार्ज हो गया ₹300। अब यहाँ पे देखिए, कुछ कुछ ब्रोकर क्या है कि एएमसी चार्ज चार्ज करते हैं, ठीक है, और कुछ कुछ ब्रोकर क्या है कि एएमसी चार्ज नहीं चार्ज करते हैं, वो जीरो करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि एएमसी चार्ज ये ₹300 चार्ज कर रहा है। लेकिन आप देखिए आपका फ़ायदा कैसे हो रहा है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है,
अगर आप डेली के 2 या 3 ट्रेड कर रहे हैं, उनमें से आपका डेली का अगर मान लीजिए 1 या फिर 2 ट्रेड आपके लॉस में जा रहे हैं, उस केस में आपके हर ट्रेड में कितने ₹15 बचेंगे, और दिन के अगर आप 2 ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके दिन के टोटल ₹30 बचेंगे। मतलब ठीक है? और साथ में अगर आप 10 दिन ट्रेड करते हैं और 1 दिन में आप ₹30 बचा रहे हैं, तो आप ₹300 तो यहीं से रिकवर कर लेंगे। तो ये मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ, अगर आप 1 दिन में 1 से 2 ट्रेड में लॉस करते हैं। और इससे ज़्यादा अगर आप ट्रेड करते हैं, तो आपके क्या है कि और चार्जेस बच सकते हैं। पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपने देखा होगा मोस्टली क्या है कि आप क्या है कि ट्रेड करते हैं, तो आप ऑप्शन को सेल करते हैं अगर मोस्टली, है ना? ऑप्शन को अगर आप सेल करते हैं, तो अपना मार्जिन बेनिफिट कम करने के लिए आप एक साइड की पोजीशन बहुत जो आउट ऑफ द मनी होता है, क्या होता है? आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को आप पहले बाय करते हैं, फिर एट द मनी ऑप्शन मतलब एट द मनी या फिर थोड़ा उससे ऊपर का ऑप्शन, उसके ऑप्शन को सेल करते हैं। इससे आपका क्या है, मार्जिन मनी कम हो जाता है। इस केस में आप दोनों साइड की ब्रोकरेज कंसिडर करेंगे। बाकी ब्रोकर में ₹20 लगते हैं, यहाँ पे कितनी लगेगी? 15-15। अब इस 15-15 में भी क्या आपको फ़ायदा मिलता है कि जब आप अपनी पोजीशन क्लोज़ करेंगे, तो एक साइड की पोजीशन की ब्रोकरेज आपकी नहीं लगेगी, क्योंकि वो आप लॉस में क्लोज़ करेंगे, और एक साइड की ही ब्रोकरेज लगेगी क्योंकि आप उस ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज़ कर रहे हैं, ठीक है? और बाकी ब्रोकरेज, अगर बाकी ब्रोकर होता तो वहाँ पे आप क्या करते? ₹20 आपकी बाइंग पे लगती, ₹20 आपकी दूसरा आप ऑप्शन लेते, आपकी सेलिंग पे लगती। फिर आप जब उन दोनों ऑप्शन को आप क्लोज़ करते तो वहाँ पे आपके ₹20 और ₹20 दोनों लगते। तो आपकी टोटल ब्रोकरेज चार्ज दूसरे ब्रोकर में कितनी हो जाती है? आपकी हो जाती है ₹80। और यहाँ पे आपकी ब्रोकरेज चार्ज कितनी हो रही है? यहाँ पे हो रही है आपकी केवल ₹75, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ये बेनिफिट हो रहा है। और सॉरी ये 75 नहीं है, 15 थी 45। देखिए यहाँ पे आप ब्रोकरेज में भी कितना सेव कर रहे हैं। ये आप कितना सिर्फ ₹45 की ही ब्रोकरेज दे रहे हैं। तो और बाकी के ब्रोकर में आप कितनी दे रहे हैं? ₹80 की ब्रोकरेज। तो यहाँ पे लगभग हाफ कह सकते हैं, ठीक है? 55-60% की ही ब्रोकरेज आपको लग रही है बाकी ब्रोकर्स के कंपैरिजन में। तो वो मेरे को लगता है कि एएमसी चार्ज यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बाकी के जो आपके ट्रेड्स हैं, आप वहाँ पे अपनी ब्रोकरेज सेव कर रहे हैं। चाहे आप इक्विटी डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इक्विटी डिलीवरी में भी क्या है कि कुछ ब्रोकरेज क्या है कि ₹20 चार्ज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज अपनी नहीं है, यहाँ पे अपनी कितनी है? 0 ब्रोकरेज। तो इसीलिए अगर आप इक्विटी में भी अगर आप किसी साल में अगर आप 20 ट्रेड लेते हैं, तो वहाँ पे आपकी कितनी ब्रोकरेज हो जाती है? 20 ट्रेड में आपकी बाइंग और सेलिंग करेंगे, तो ₹20 आपकी एक ट्रेड में कितने लगेंगे? ₹40, ठीक है? और आप साल के 20 ट्रेड लेंगे अगर, 40 इंटू 8 आपके ₹800 तो ऐसे ही लग जाएंगे। यहाँ पे आप पूरे के पूरे ₹800 सेव कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको इक्विटी डिलीवरी में कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं है। तो ये ₹800 आपको यहाँ पे नहीं देने पड़ेंगे। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो आपको आई डोंट थिंक कि यहाँ पे आप ₹300 दे के कोई मतलब आपको दिक्कत होने वाली है एएमसी चार्ज में। अब यहाँ पे ये मैं कंफर्म करके बता दूँगा। ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर आप ₹1000 देते हैं यहाँ पे, ठीक है? ₹1000 आप देके क्या है कि अपना लाइफ टाइम का जो एएमसी चार्ज है, वो बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फीचर भी है कि आप एक बार का वन टाइम पेमेंट कर दीजिए ₹1000 और आपका एएमसी चार्ज बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा फीचर यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे आपके जो एक्सचेंजेस हैं एनएसई, बीएसई, एमसीए, और अगर कोई और एक्सचेंज आता है तो वहाँ पर वो भी ऐड हो जाता है। और ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि फ्लैट ₹10 का चार्ज लगता है ब्रोकरेज इंट्राडे या फिर डेरिवेटिव्स या फिर कमोडिटी या फिर करेंसी में आप ट्रेड करते हैं तो। और अगर आप, मैंने पहले ही बताया कि आपकी ब्रोकरेज हाफ लगती है, कितनी लगती है? हाफ लगती है अगर आप का ट्रेड क्या है, लॉस में जाता है। तो ये एक यहाँ पे अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर है। और कॉल एंड ट्रेड चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे ₹20 का चार्ज लगता है। कॉल एंड ट्रेड मतलब कि मान लीजिए आपने ब्रोकर को कॉल किया कि भैया आप हमारा ये वाला ट्रेड प्लेस कर दीजिए, तो उसमें आपका जो भी ऑर्डर होगा उस पर आपको ₹20 जो कॉल एंड ट्रेड चार्जेस होता है अलग से लगता है, वो ₹20 चार्ज किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपको फ़ायदा है, क्योंकि जो अदर ब्रोकर्स होते हैं ना, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में कितना चार्ज लगता है? वहाँ पे चार्ज लगता है ₹50 का। पर यहाँ पे कितना चार्ज लग रहा है? यहाँ पे केवल लग रहा है ₹20 का। तो यहाँ पे भी हमारा चार्ज बच रहा है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। और यहाँ पे बताया हुआ है कि नो हिडन कॉस्ट, मतलब कि इसके अलावा और कोई फालतू चार्ज आपका नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा इस ब्रोकर में क्या है, लोएस्ट ब्रोकरेज यहाँ पे हम कंसिडर करके चल सकते हैं कि इस ब्रोकर में हमको बहुत कम ब्रोकरेज लगती है, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट होते हैं तो ही दोनों साइड का ब्रोकरेज हमको देना पड़ता है, और वो भी हमको ₹15 ही देना पड़ता है। बाकी के ब्रोकर में तो हमको ₹20 देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमको वो चीज़ नहीं है। और अगर हमको क्या बोलते हैं लॉस होता है, तो हमको सिर्फ हाफ ब्रोकरेज लगती है, मतलब बाइंग और सेलिंग साइड पे किसी एक साइड की भी ब्रोकरेज लगेगी। मतलब ये ₹15 ब्रोकरेज लगती है सिर्फ, चाहे आपने बाई किया हो चाहे सेल किया है, अगर वो क्या है
लॉस में ट्रेड अपना है। तो इस ब्रोकर को, जिसका नाम है स्टॉक्सगार्ड, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए। और इसका जो अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। आपको ओपन करने के लिए आप उस पर क्लिक करके फ्री में अपना ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसको कंसिडर कर सकते हैं, मतलब ट्राई कर सकते हैं। आप ब्रोकर चार्जेस देख लीजिए, आप ट्रेडिंग एक्सपीरियंस देख लीजिए, तो फिर आप क्या बोलते हैं इसको और फर्दर कंसिडर कर सकते हैं। तो आपको कोई और डाउट है तो आप मेरे से क्या है कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिए। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।